जय श्री राम। वॉइस क्लियर है आपको? ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लॉर्ड की स्टडी की थी। तो फर्स्ट लॉर्ड की स्टडी हमने कौन से हाउस तक की थी, एक बार क्लियर कर दीजिए। 7th हाउस हो गया था, 7th नहीं हुआ है। फर्स्ट लॉर्ड इन 6th हाउस तक तो हमने कर लिया था आई थिंक। 7th अभी देख लेते हैं, किसी ने चैट में लिखा है कुछ। ओके, 6 तक हुआ है। ठीक है जी। तो फर्स्ट लॉर्ड इन 7th हाउस, इसका क्या मतलब है? यह किस तरीके की पर्सनालिटी देगा आपको? देखिए, 7th हाउस क्या है? 7th हाउस जो है वो बिजनेस को शो करता है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज को शो करता है। 7th हाउस जो है आपके डेली इंटरेक्शन को भी शो करता है, यानी कि ये लोग जो हैं ये इंटरेक्टिव लोग रहते हैं, इंटरेक्ट करना इनको पसंद है। और 7th हाउस किसका है? फर्स्ट हाउस आपका है, 7th हाउस हर उस व्यक्ति का है जिसके साथ में आप इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए क्या है कि फर्स्ट लॉर्ड इन 7th हाउस एक ऐसी पर्सनालिटी को देता है जिसको हर काम करने के लिए ना कोई साथ में चाहिए। दे रिक्वायर एनी कंपनी इफ दे वांट टू गो आउट। ठीक है, उन्हें खाना खाने जाना है, उनको कोई कंपनी चाहिए। उनको कुछ खरीदारी करने जाना है, उनको कंपनी चाहिए। उनको कुछ पढ़ने जाना है, उनको कोई ना कोई कंपनी चाहिए। उन्होंने कोई एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना है, चलो यार तुम भी कर लो ना, साथ में हम कर रहे हैं तो तब भी उनको कोई ना कोई कंपनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट लॉर्ड इन 7th हाउस क्या दिखाता है? ये शो करता है कि आपको किसी ना किसी का साथ आपको चाहिए। बिजनेस एक्टिविटीज के लिए ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, बिकॉज 7th हाउस इंडिपेंडेंट बिजनेस को दिखाता है। इसलिए ऐसे लोगों का जो एक स्ट्रेस रहता है, जो फोकस रहता है, वो अपने व्यापार पर ज्यादा रहता है। जैसे सिक्स्थ हाउस क्या था? फर्स्ट लॉर्ड इन 6th हाउस में क्या था? ये सर्विस ओरिएंटेड लोग हैं, ये सेवा भाव वाले लोग हैं। ठीक है, इनको थोड़ा एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच पसंद है, सिस्टमैटिक अप्रोच पसंद है, रूटीन बेस्ड अप्रोच जो है वो ज्यादा पसंद है। इसलिए फर्स्ट लॉर्ड इन 6th हाउस जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल रह पाएगा एक रूटीन ओरिएंटेड काम के अंदर। लेकिन फर्स्ट लॉर्ड इन 7th हाउस क्या है? ये अपना बिजनेस या जहां पर इंटरेक्शन काफी हो रहा हो वहां पर इनका एक कंफर्ट जोन रहेगा। ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट लॉर्ड इन 7th हाउस। 8th हाउस क्या है बेसिकली? फर्स्ट लॉर्ड इन 8th, देखिए 8th हाउस इज ऑल अबाउट सीक्रेसी। ठीक है, सीक्रेसी। 8th हाउस इज ऑल अबाउट नोइंग द अननोन। ठीक है, हर हर रहस्य के बारे में पता चलना, मतलब इसको थोड़ा ये समझने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस क्या है? 8th हाउस वो है जो हिडन है, जो जो उजागर नहीं हुआ है। तो फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस एक ऐसी पर्सनैलिटी देगा जो हमेशा ना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, वो जो जो रियलिस्टिक नहीं है या जो अभी तक रियलिस्टिक नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में उनको सोचना है। स्ट्रेस बहुत जल्दी इनकी लाइफ के अंदर आता है, 8th हाउस क्योंकि स्ट्रेस का भी है। ठीक है, और 8th हाउस के साथ में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट जो जुड़ा है उसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, 8th हाउस जो है ये एक्सट्रीमिज्म का हाउस है। एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म को हिंदी में हम क्या कहते हैं? हम अति बोलते हैं। आपने सुना होगा हमेशा अति। अति को इंग्लिश में एक और क्या बोल सकते हैं? हम एक्सेस बोल सकते हैं। आपने सुना होगा एक जो कहावत है, संस्कृत में बोलते हैं
कि अति सर्वत्र वर्जितः, मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तो 8th हाउस जो है ये अति देता है किसी भी चीज की। तो आपने देखा होगा कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, मतलब जो काम वो करेंगे बहुत एक्सट्रीमिस्ट के रूप में करेंगे। वो एडिक्शन में पड़ेंगे तो एडिक्शन में बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे। वो अगर किसी और चीज को कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं तो उसको बहुत एक्सट्रीमिस्ट के रूप में करेंगे। तो ये एक बहुत पैशनेट व्यक्ति को भी जन्म देता है, ये जो प्लेसमेंट है फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस। बिकॉज पैशन, जब आपके अंदर किसी चीज के अंदर पैशन होता तो भी वो एक्सट्रीमिस्ट वाली जो एक माइंडसेट है वो आपको हेल्प करता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ लेकर जा सकता है व्यक्ति को, बशर्ते उसको अपनी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, वो एक्सट्रीमिज्म किस रूप में देख रहा है। इसलिए जब इस प्लेसमेंट को हम लोग देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये आदमी एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, एक एक्सट्रीमिस्ट ही कर सकता है, जो उसको सुबह भी करे, दोपहर भी करे, शाम भी करे, रात भी करे। ठीक है, तो दैट इज व्हाई फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस गिव राइज टू एक्सट्रीमिस्ट पीपल या द पर्सन विद अ एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट। ठीक है, स्ट्रेस इनकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, ये बहुत जल्दी मतलब स्ट्रेस में। और 8th हाउस जो है ये नेगेटिव माइंडसेट को भी दर्शाता है। नेगेटिव माइंडसेट को क्यों दर्शाता है? आपने देखा होगा कि 8th हाउस किस चीज का है? 8th हाउस अर्न अर्न्ड इनकम भी शो करता है या अर्न अर्न्ड वेल्थ को भी शो करता है। तो बेसिकली ये एक ऐसी प्लेसमेंट है कि अगर ये नेगेटिव रूप में काम करना इसने शुरू कर दिया तो क्या होगा, ये व्यक्ति को अर्न अर्न्ड इनकम की तरफ ज्यादा लेकर जाएगा। इसलिए 8th हाउस, फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस से जो नेगेटिवली ड्रिवन हो जाते हैं जो लोग, वो इजी मनी की तरफ भागने लगते हैं या ऐसे पैसे की तरफ उनका रुझान हो जाता है जिस पैसे को कमाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स उनको ना लगाने पड़े। तो ये एक नेगेटिव एट्रीब्यूट बन जाता है व्हेन यू हैव फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस। तो इसको पॉजिटिव यूटिलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस ये एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है अगर आप अपने को रिसर्च वर्क में डालें। फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के बहुत इन डेप्थ एनालिसिस में जाना चाहते हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मतलब चीजें बदल रही हैं तो करियर बदल रहे हैं, और करियर के अंदर नई नई चीजें आप डेली बेसिस पे देखते हो कि आज ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आ गई है या ऐसा कुछ आ गया है। तो आपने देखा होगा डेटा साइंस आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह उसका यूज होता है। डेटा साइंस के साथ में मशीन लर्निंग है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब चीजें या जितनी भी एनालिटिकल्स जॉब है जिसके अंदर एनालिटिक्स का यूज होता है, ये सब 8th हाउस का बहुत अच्छा यूज है। तो जब कभी आपको ऐसी कोई प्लेसमेंट दिखे, बिकॉज देखिए क्या होता है, आपको दो प्लेसमेंट फर्स्ट लॉर्ड की उनको टैकल करने में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो आपकी खुद की प्लेसमेंट हो चाहे आपके किसी चिर परिचित की। और खासकर उसमें फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस एक ऐसी ही प्लेसमेंट है। तो इसको आप पॉजिटिवली तभी यूज कर सकते हो जब आप 8th हाउस की एक्टिविटीज के अंदर कहीं ना कहीं खुद को इन्वॉल्व कर रखे हो। तो यहाँ पर आपको इन्वॉल्व करके रखना बड़ा जरूरी है। फर्स्ट लॉर्ड इन 9th हाउस। 9th हाउस किस चीज का है? अब देखिए, नॉर्मली आपने सुना होगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत जगह आपने सुना होगा कि 9th हाउस कोई बहुत अच्छा हाउस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 10th को नेगेट करता है। ठीक, नेगेटिंग प्रिंसिपल जो है केपी एस्ट्रोलॉजी का, जो ये कहता है कि हर घर को उससे 12वां घर नेगेट कर देता है। भाई फर्स्ट को 12th नेगेट कर रहा है, सेकंड को फर्स्ट नेगेट कर रहा है, तो ऐसे ही 10th को 9th नेगेट कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। बट ऐसा सत्य नहीं है। हमेशा इस प्रिंसिपल को आपने एक उस रूप में यूज नहीं करना है कि आपने सोच लिया कि हाँ भाई ये 12th हाउस है तो ये हमेशा नेगेट ही करेगा। 12th हाउस बदलाव का भी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 12th हाउस बदलाव का भी है। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी में ये रूल कहीं पर लिखवाया नहीं जाता है, बट मैं आपको ये बता देता हूं कि आप इसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको।
हर घर से 12वां घर, इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा, हर घर से 12वां घर उस घर को या उस घर में बदलाव लाने के लिए सक्षम है। हर घर से 12वां घर हमेशा उस घर का नुकसान नहीं करेगा, वो उसके अंदर बदलाव भी ला सकता है। अब ये बदलाव और नुकसान को जरा 5 मिनट के लिए समझ के देखते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ें, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ें, आप ये बोल सकते हैं कि भाई स्टेटस से जुड़ा हुआ हाउस कौन सा है, कौन सा हाउस आपको स्टेटस देता है। 10th हाउस आपको स्टेटस देता है, ठीक। अब केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि भाई नवा घर जो है वो 10th का 12th है, यानी कि वो 10th का नुकसान करेगा। तो 10th का नुकसान करेगा तो जाहिर सी बात है वो ये कहना चाह रहा है कि आपके स्टेटस का भी नुकसान करेगा। लेकिन सोच के देखिए कि यदि आप कभी अपने कर्म को बदलते हैं, आप किसी कंपनी में हैं, आप उस कंपनी में किसी पोस्ट पर हैं, लेट से आप जीएम हैं, जनरल मैनेजर है, ठीक। अब आपकी नौकरी बदली या आपने अपने काम को बदला, तो जाहिर सी बात है जो स्टेटस आप एक जगह पर एंजॉय कर रहे थे, अब आप वो वाला स्टेटस एंजॉय नहीं करेंगे ना, आप दूसरी जगह कुछ और स्टेटस को एंजॉय करेंगे। हो सकता है वहां पे आपको सीनियर जीएम बना दिया जाए, हो सकता है आपको वीपी बना दिया जाए। तो क्या हुआ कि आपका एक स्टेटस जो है, जो आप एक टाइम पर एंजॉय कर रहे थे, वो स्टेटस क्या हुआ, वो खत्म हो गया। अब आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। एक आदमी तो बोलेगा कि वो स्टेटस खत्म हो गया, दूसरा कहेगा वो स्टेटस खत्म नहीं हुआ, वो स्टेटस बदल गया किसी और स्टेटस के अंदर। तो दैट इज वाई 12th हाउस इज बदलाव ऑल्सो, इट इज नॉट ऑलवेज लॉस, इट इज चेंज ऑल्सो, चेंज। सो 12th हाउस इज चेंज। तो इसको आप पॉजिटिवली इंटरप्रेट करने के लिए, जब कभी आपको इसको पॉजिटिवली इंटरप्रेट करना होगा, तो आप ये भी कहेंगे कि भाई 12वां घर हमेशा नुकसान नहीं कराएगा, हमेशा लॉस नहीं कराएगा। ये बदलने की बात कर रहा है कि भाई कुछ बदलना पड़ेगा हमको, तब जाके चीजें जो है वो सेटल होंगी, ठीक। अब कैसे? अब 9th हाउस की जैसे हम बात कर रहे थे, भाई फर्स्ट लॉर्ड इन 9th हाउस, 9th हाउस को हम एक्सपेंशन का हाउस बोलते हैं। नॉर्मली आपने सुना भाई कि 9th हाउस तो लक है, लेकिन लक से पहले 9th हाउस एक्सपेंशन है। अब एक्सपेंशन किस चीज का? भाई काम है तो काम का भी एक्सपेंशन, पैसा है तो पैसे का भी एक्सपेंशन, लक है तो लक का भी एक्सपेंशन। हर चीज का जो एक्सपेंशन है दैट इज 9th हाउस, ध्यान रखना ये चीज। इसलिए क्या होता है, आगे जब करियर, आप लोग करियर को स्टडी करेंगे तो करियर में यू पीपल विल कम टू नो कि जब आपका 9th हाउस बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होता है दशा अंतरदशा में, तब आप अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का प्रयास करते हैं। कैसे? सपोज कीजिए आप कोई यूनिट चला रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट चला रहे हैं, आपका एक पीरियड एक्टिवेट हो गया, आपकी कोई महादशा एक्टिवेट हो गई, तो महादशा बहुत स्ट्रांगली आपके 9th हाउस को एक्टिव कर रही है। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे अरे यार ये काम को ना बढ़ाना है, अब मुझे इस यूनिट की जगह ना और 2-3 यूनिट डालने हैं। तो बेसिकली आप उस काम के अंदर एक्सपेंशन लाने का ट्राई करना शुरू कर देंगे। तो 9th हाउस इज एक्सपेंशन। सो व्हेन यू हैव फर्स्ट लॉर्ड इन 9th हाउस, यू ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेंड थिंग्स। आप चीजों को बड़ा करने का प्रयास करते हैं। आपका माइंडसेट कुछ वैसा होता है। आप कर पाए या ना कर पाए, आपकी चीजें हो पाए या ना हो पाए, वो सब चीजें अलग है। वो सब चीजें इस बात पर मैटर करती है कि आपकी दशा कौन सी है, क्या है, कैसी है। लेकिन व्हेन यू हैव फर्स्ट लॉर्ड इन 9th हाउस, यू हैव अ माइंडसेट रिलेटेड टू एक्सपेंशन। आपका हमेशा मन करता है कि यार कुछ बड़ा किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, काम को आगे लेकर जाया जाए। तो आप एक ऐसे माइंडसेट के साथ चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट,
नाइन्थ हाउस किसका है? फादर का है, गुरु का है। तो एक स्पेशल अटैचमेंट, एक स्पेशल जो है रिलेशन जो है वो गुरु के साथ या फादर के साथ में आपका रहता है। और उसके अलावा नाइन्थ हाउस जो है वो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच की भी है। आइडियलिस्टिक अप्रोच मतलब आदमी बहुत विचार करता है चीजों को करने से पहले, सही और गलत का। तो फर्स्ट लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस आपको ये सब चीजें करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो इनके लिए एक की कोटेशन क्या है, मतलब एक की वर्ड क्या है? फर्स्ट लॉर्ड अगर नाइन्थ में है तो इनको क्या करना चाहिए? दे शुड ऑलवेज थिंक ऑफ द हायर पर्पस। ठीक है, आपको हमेशा हायर पर्पस का सोचना है। आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, इस एस्ट्रोलॉजी को आप और हायर कैसे करेंगे उसका सोचना है। आप किसी काम में हैं, आप एक कंसल्टेंट हैं, तो कंसल्टेंसी को अपने और हायर लेवल पर कैसे लेकर जाएंगे। आप एक टीचर हैं तो टीचिंग में आप और हायर लेवल पर किस प्रकार लोगों को पढ़ा पाएंगे। आपको उस प्रकार की एक अप्रोच लेकर चलना है, देन आप लाइफ के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो ले पाएंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्लेसमेंट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कोर्स के दौरान कि कोई भी प्लेसमेंट खराब या सही नहीं है। हर प्लेसमेंट की एक अप्रोच है, एक सिद्धांत है उस प्लेसमेंट का। उस अप्रोच के अनुसार आपने आगे चलना है। फर्स्ट लॉर्ड इन 10th हाउस, फर्स्ट लॉर्ड इन 10th हाउस, तो 10th हाउस इज ऑल अबाउट करियर। ठीक, 10th हाउस करियर का है। 10th हाउस प्रोफेशन एंड करियर स्पेशली। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल माइंडसेट व्यक्ति का रहता है। और क्योंकि फर्स्ट हाउस पूर्ण रूप से आप हैं तो ये एक वर्कोहॉलिक व्यक्ति को जन्म देता है। बट इस प्लेसमेंट की एक खराबी है। क्या खराबी है? कि 10th हाउस इज द हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, प्रबंधन का भाव है। ठीक है, तो अगर किसी का फर्स्ट लॉर्ड 10th हाउस में है तो दीज पीपल कैन बी वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं ये लोग। बट बिकॉज ऑफ दिस नेचर उनका एक बॉसी एटीट्यूड हो जाता है। बॉसी एटीट्यूड मींस क्योंकि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो वो उनका ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक मॉडल है वो हर जगह देखने को मिलता है, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो। मतलब बॉसी एटीट्यूड से क्या मतलब है? जो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा होगा ना वो चीजों को बहुत ऑर्डर में रखना पसंद करेगा और उसी के लिए वो ऑर्डर देगा बाकी लोगों को। तो थोड़े से ज्यादा ऑर्डरली हो जाते हैं ये लोग। ठीक है, बट इनके लिए कीवर्ड क्या है? इनके लिए कीवर्ड यही है, लर्न द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो ऑलरेडी उनके अंदर है, इस आर्ट को उन्होंने और निखारना है। वो जहां कहीं भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, चाहे वो बिजनेस में है चाहे जॉब में है, तो उनको कोई भी ऐसा प्रोफाइल अगर मिलता है जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन वो बहुत अच्छे से कर पाए तो वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते। ठीक है, तो फर्स्ट लॉर्ड इन 10th हाउस इज दैट ओनली। फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस, ठीक, एकादश भाव, 11वां भाव। अब आप सब लोगों ने सुना होगा कि 11th हाउस को हम अपने होप्स एंड विशेस के साथ में कनेक्ट करते हैं कि भाई ये हमारे होप्स हैं, विशेस हैं, हमारे डिजायर्स हैं। बट आज के समय में हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको अपने एम्बिशंस बोल सकते हैं। हमारे हमारे जो एम्बिशंस हैं वो हम 11th हाउस से देखते हैं। इसलिए आप सिंपली फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस वाले को देखते ही ये बोल सकते हो यार ये व्यक्ति बड़ा एम्बिशियस होगा।
ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं. व्हेन यू हैव फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस, दीज पीपल आर वेरी वेरी एम्बिशियस. ठीक. बट they are very good in networking also, they are very good in socializing also. ठीक है. इसलिए इसलिए जो नेटवर्किंग है ना या सोशलाइजिंग है, ये इनके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है. इसलिए इसलिए अगर आपको फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस की प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से यूज करना है, यूटिलाइज करना है, तो आप लाइफ में कोई भी ऐसी चीज को पकड़िए जहां प्रोफेशनली आपको पीआर यूज करने को मिले, पब्लिक रिलेशंस के अंदर आप आ पाए, क्योंकि वहां पर आप अपनी नेटवर्किंग को यूज कर पाएंगे, अपनी कनेक्टिविटी को यूज कर पाएंगे, अपने सोशलाइज होने को यूज कर पाएंगे. तो फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस वाले के लिए ये बिल्कुल है कि वो अपने को सोशलाइज करना कभी बंद ना करे, क्योंकि यहीं से उसको अपनी लाइफ में सारी चीजें जो है वो खुलती नजर आएंगी, सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती नजर आएंगी. ठीक है. तो दैट इज 11th हाउस. लर्न द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग, दैट इज द कीवर्ड. फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस. अब जैसा हमने बताया भाई, 12th हाउस जो है वो वीकनेस भी शो करता है. ठीक. वीकनेस. फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी भी है, तो फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस कई बार वीक डिस्पोजिशन देता है, यानी कि बॉडी के अंदर आदमी कहीं ना कहीं ये एक कंप्लेंट करता रहता है कि भाई मेरे को बड़ी कमजोरी फील हो रही है, मेरे को बड़ी वीकनेस फील हो रही है, ये सब चीजें. इसलिए कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा, व्हेन यू हैव फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस, ये आदमी को जरा सी कोई तकलीफ हुई, वो डायरेक्ट बोलता है भाई मेरे को डॉक्टर के पास लेकर चलो, मेरे को एडमिट होने का है, मेरे को ये होने का है. तो ये फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस प्लेसमेंट जो है, ये कुछ इस प्रकार काम करती है. देखिए 12th हाउस किस चीज का है. 12th हाउस जो है ये व्यय का भाव है, इसको लॉसेस भी बोला जाता है, लेकिन हमारी लैंग्वेज में हम इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. ठीक. अब फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस की प्लेसमेंट को आप यूज कैसे करेंगे? इसको यूज करने का बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है. जहां कहीं भी आप अपनी चीजों को स्पेंड कर रहे हैं, फिर वो चाहे आपका टाइम है, आपकी मनी है, आपकी एनर्जी है, आपके रिसोर्सेज है, आप ये देखिए कि वहां से आपको रिटर्न क्या आ रहा है. दैट इज द ओनली की. लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट से मतलब सिर्फ पैसे से मत लगा लेना, जो मेरे पास पैसा है बस हम उसी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से मतलब है लर्न द आर्ट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट, लर्न द आर्ट ऑफ नॉलेज इन्वेस्टमेंट, लर्न द मतलब बेसिकली लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग. जिस भी चीज में आप अपना व्यय कर रहे हैं, अपने टाइम को खर्च कर रहे हैं, अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं, वो चीज आपको रिटर्न में क्या दे रही है, आपको बस इस चीज पर फोकस करना है. जिस दिन आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया, मेरा समय कहाँ जा रहा है, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, आपको उसी दिन से रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे. दैट इज फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस. नहीं तो आप फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस के साथ में कैसे कैसे प्रिडिक्शन सुनोगे. आप सुनोगे कि ये लोगों को लाइफ में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, मतलब ये आदमी को सबसे ज्यादा निराशाएं हाथ लगती है, ये हमेशा इनके साथ में फेलियर्स होते हैं, हमेशा इनके साथ में कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट जुड़ा होता है, हमेशा इनके साथ में कोई ना कोई परेशानी जुड़ी होती है. बट ये बिल्कुल एक जो कहते हैं फॉल्स स्टेटमेंट है कंप्लीटली. फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस आपको सिंपली ये कहता है कि भाई आप जिस भी चीज पर खर्च कर रहे हैं, उस खर्चे को एक बार देख लीजिए, उस पर एक बार विचार कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यहां से क्या मिलने वाला है. ठीक है. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस वो ये भी कहता है कि आप जब आइसोलेशन में रहेंगे या एकांत में रहते हैं तब अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस ये भी कहता है कि अगर आपको जीवन में बहुत ज्यादा निराशाएं हाथ लग रही हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, तो आप अपने निवास स्थान को छोड़ दीजिए, अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर कहीं ऐसी जगह चले जाइए जहां पर पूरी तरीके से कल्चरल चेंज है। ठीक है, तो अभी तो हम इसको बहुत नॉर्मल लेवल पर बात कर रहे हैं कि 12th हाउस को किस प्रकार हम कल्चरल चेंज के द्वारा ठीक करते हैं। जब आप करियर को बहुत डीपली स्टडी करोगे, पैसे को बहुत डीपली स्टडी करोगे, हेल्थ को बहुत डीपली स्टडी करोगे, तब आपको ये सारी चीजों का बहुत अच्छे से पता चल पाएगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि केपी एस्ट्रोलॉजी से बड़ा अलाइनमेंट टूल, केपी एस्ट्रोलॉजी से बड़ा घरों को यूज करने वाला टूल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके कि आइडियली आपको इस घर को यूज करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये खत्म हो गया जी हमारा फर्स्ट हाउस का जो चैप्टर था कि फर्स्ट हाउस। और करने को तो हम पूरे 12 कर सकते हैं, लेकिन हम सारे 12 हाउसेस नहीं करेंगे। हम उन्हीं हाउसेस को पकड़ेंगे जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड लॉर्ड को भी हम उतना ही इंपॉर्टेंट मानते हैं जितना कि हम फर्स्ट हाउस को मानते हैं। सेकंड लॉर्ड को भी हम उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम ठीक है सेकंड लॉर्ड को इसलिए दे रहे हैं बिकॉज सेकंड लॉर्ड हमारा पैसा है, सेकंड हाउस हमारा पैसा है। लेकिन सेकंड हाउस सिर्फ आपका पैसा नहीं है, सेकंड हाउस आपके रिसोर्सेज है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपके रिसोर्सेज हैं हर प्रकार से, वो सब आपका सेकंड हाउस ही है। और आप अपनी जीवन में अपने रिसोर्सेज को कहाँ से इकट्ठा करते हैं, ये आपका सेकंड हाउस की प्लेसमेंट बताती है। इसलिए आप ये देखोगे, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ठीक है, ये कोई लिखी हुई बात नहीं है कोई बुक के अंदर, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन रही है कि सेकंड लॉर्ड जिस घर में बैठता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉर्ड जिस भाव में बैठता, उस भाव से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं आपके करियर में एक बहुत बड़ा रोल जो है उस भाव का रहता है जहां आपका सेकंड लॉर्ड जाके बैठता है। क्यों? फर्स्ट लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है, 10th लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है, तो हमने सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट को क्यों करियर के लिए इतना इंपॉर्टेंट करा? क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो आपके सस्टेनेंस का भाव। सस्टेनेंस, सस्टेनेंस का मतलब जानते हैं क्या होता है? अगर बिल्कुल देसी शब्दों में बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेंस, या सस्टेन करने को आप क्या कहते हैं? जिंदा रहने को आप सस्टेन करना कहते हैं। आप जिंदा कैसे रहते हैं? भाई खा पी के जिंदा रहते हैं, ठीक है। और खाने पीने के लिए आपको क्या चाहिए? आप कहीं बाहर जाएंगे, आप क्या कहाँ से लेंगे वो खाने पीने को? ठीक है, पैसे से। ठीक, तो आपको हर वो चीज जो आपको जिंदा रखे हुए है, हर वो चीज जिससे आप अपने दिन के या अपने जीवन के हर साधन को एकत्रित कर रहे हैं, वो हर सस्टेनेंस की चीज सेकंड हाउस से आती है। दैट इज वाई सेकंड हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। और एक और इंपॉर्टेंट रीजन है सेकंड हाउस का। देखिए, आप पैदा कौन से हाउस से होते हैं? आप पैदा होते हैं फर्स्ट हाउस से, ठीक है। फर्स्ट हाउस आपका पैदा होते हैं एक्टिवेट, ठीक। अब फर्स्ट हाउस के ठीक बाद देखिए कौन सा हाउस है। थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, 10th नहीं है, सेकंड हाउस है, राइट। इसका मतलब समझते हैं कि जैसे ही आप पैदा हुए, जैसे ही धरती पे आए, उसके नेक्स्ट स्टेप से ही आपको सेकंड हाउस की जरूरत पड़ जाती है। आप कैसी भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन, इन सेकंड हाउस की इमीडिएट आपको नेसेसिटी रहती है। क्यों? क्योंकि वहीं से आपकी सस्टेनेंस शुरू हो जाती है। दैट इज वाई सेकंड हाउस इज सो इम्पोर्टेंट। अब सेकंड लॉर्ड यानी कि दूसरे भाव का स्वामी जिस घर में बैठता है, उस घर से आप अपने जीवन की चीजों को एकत्रित करते हैं, यानी कि उस धन का संचय करते हैं जिस धन से आप हर चीज करेंगे अपने जीवन में, ठीक।
तो दैट इज वाई सेकंड लॉर्ड टेल अस द एरिया फ्रॉम वेयर योर वेल्थ विल कम। आपका पैसा कहां से आएगा ये सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट बताएगी। ठीक, अब सेकंड लॉर्ड किसी का फर्स्ट हाउस में है। ठीक, सेकंड लॉर्ड किसी का फर्स्ट हाउस में है। अब धन का जरिया क्या बनेगा, क्या चीज बनेगी धन का जरिया, किस चीज के द्वारा जो है वो आप धन बनाओगे। भाई फर्स्ट हाउस तो आप ही हो गए स्वयं में। ठीक, ये एक बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। क्यों एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, इसको जरा 2 मिनट के लिए समझिए। जो भी हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, जो भी हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है, व्यक्ति स्वयं से उस घर की चीजों को अर्जित कर लेता है। कैसे? मान लीजिए सेकंड लॉर्ड किसी का फर्स्ट हाउस में आया, तो व्यक्ति खुद से ही धन संचय कर लेगा, यानी कि उसको अपने आप ये बात पता है कि मुझे पैसा कहां से कमाना है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप से ही, वो खुद से ही जानता है कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट हाउस सेल्फ का है, और फर्स्ट हाउस को हम एक और चीज कहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। फर्स्ट हाउस को हम कहते हैं गेन्स थ्रू सेल्फ एफर्ट्स। अपनी मेहनत से कमाया हुआ लाभ फर्स्ट हाउस है, याद रखिएगा। अब क्यों अपनी मेहनत से कमाया हुआ लाभ फर्स्ट हाउस है? बिकॉज आपके जो सेल्फ एफर्ट है, आपकी जो मेहनत है, वो थर्ड हाउस है। और थर्ड हाउस से जब 11th हाउस हम काउंट करते हैं, यानी कि तीसरे भाव का जो गेन है, वो तीसरे भाव का गेन कौन सा हाउस है? वो फर्स्ट हाउस है। दैट इज वाई वी से कि फर्स्ट हाउस इज गेन्स थ्रू सेल्फ एफर्ट। इसलिए जब सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा, तो सेकंड लॉर्ड के फर्स्ट हाउस में बैठने का अर्थ यही है कि ये व्यक्ति जो है, ये स्वयं से धन संचय कर लेगा अपने आप से, या ही विल जनरेट वेल्थ थ्रू सेल्फ एफर्ट्स। ठीक, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में यदि आ गया तो कैसे? अब देखिए, अब स्वयं से इस चीज को कनेक्ट कीजिए, अपने आप सोच के देखिए कि सेकंड लॉर्ड सेकंड से आपको धन कैसे बना के देगा। सेकंड हाउस बैंकिंग का है, आपका बैंक अकाउंट जो है वो सेकंड हाउस है, आपकी फैमिली जो है वो सेकंड हाउस है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेकंड हाउस है। तो अब आप इन चीजों से पैसा कैसे बनाएंगे, सोच के देखिए। आप बैंक से पैसा कैसे बना सकते हैं? बैंक आपको पैसा बना के कैसे दे सकता है? एफडी के थ्रू दे सकता है, जो अलग अलग प्रकार के प्लान्स आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग से निकल रहा, वर्ड निकल रहा है आजकल, कुछ अकाउंट के अंदर वो चलता है ना, एसआईपी बोलते हैं, आई थिंक उसको एसआईपी कहते हैं, कुछ और बोलते हैं, कुछ समथिंग होता है, एसआईपी ही कहते हैं आई थिंक। तो ऐसी ये जो चीजें चलती हैं, तो सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस का मतलब क्या है? आप बैंकिंग को ध्यान में रखिए, बैंकिंग के थ्रू आप पैसा बना पाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप फैमिली से जुड़कर कुछ करेंगे, लाइक जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं, उनके लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस। सपोज कीजिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस है, आप कह रहे हैं कि भाई मैं तो कब से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, मेरे को आज तक पैसा नहीं बना पाया, मैं नहीं बना पाया पैसा। तो सेकंड हाउस किसका? जेम्स एंड ज्वेलरी का है, तो आप जेम्स एंड ज्वेलरी के द्वारा पैसा कमा लेंगे। ठीक है, तो दैट इज सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस। अब सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, ये क्या बताता है?
वैसे एक चीज बता दूं मैं आपको, सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस व्यक्ति की बैंकिंग के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट मानी गई। इट इज अ गुड प्लेसमेंट व्हेन इट इज रिलेटेड टू योर बैंक बैलेंस। ठीक है, बैंक बैलेंस को कहीं ना कहीं आपके मजबूत करती है प्लेसमेंट व्हेन यू हैव सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस। सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस क्या करेगा? थर्ड हाउस, थर्ड हाउस is all about commission. Third house is all about travel. Third house is about change of place. Third house is about writing also. अब देखिए, ये जो मैंने लास्ट वर्ड आप लोगों को बोला कि थर्ड हाउस इज राइटिंग ऑल्सो। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि भाई अगर सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस की एक्टिविटीज करने से हम धनी बनेंगे। बात बिल्कुल सही है कि थर्ड हाउस की एक्टिविटीज के द्वारा आपको धन आएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई अगर हम ट्रैवलिंग करेंगे तो क्या ट्रैवलिंग से हमें पैसा आएगा? यानी कि हम ट्रैवल करें तो हमारे बैंक बैलेंस को मजबूती मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि जब आप इसी चीज को कैट के साथ में क्लब करेंगे, कर्मा अलाइनमेंट के साथ में, तो कर्मा अलाइनमेंट में आपको एक योग देखने को मिलेगा, मून एंड वीनस का योग। मून एंड वीनस, तो मून क्या है? मून ट्रैवल है। वीनस क्या है? वीनस वेल्थ है। तो एक तरफ तो आपके चार्ट में क्या प्लेसमेंट है? सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। उसके अलावा आपकी कुंडली में क्या प्लेसमेंट है? मून वीनस की। तो मून क्या है? ट्रैवलिंग है। वीनस क्या है? वेल्थ है। तो वहां पर भी ये प्रूव हो रहा होगा कि भाई आपको ट्रैवलिंग से पैसा आएगा, और इधर भी ये प्रूव हो रहा है कि आपको ट्रैवलिंग से पैसा आएगा। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, ये एक मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं, ठीक, कि ये जो आप केपी चार्ट की जब रीडिंग करेंगे, अपनी रीडिंग करेंगे या किसी और की रीडिंग करेंगे, तो बस एक बात को ध्यान में रख लीजिएगा। जहां आपका हाउस लॉर्ड बैठा है, इस चीज को आप हिंदी में इंग्लिश में जैसे मर्जी लिख लीजिएगा, ये आपके ऊपर है। जहां आपका हाउस लॉर्ड बैठा है, इसको आप टोटका कह सकते हैं, इसको आप रेमेडी कह सकते हैं, इसको आप अलाइनमेंट कह सकते हैं, जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन ये काम 100% करती है, ये मैं आपको बता दूं। जहां आपका हाउस लॉर्ड बैठा है, उस घर की एक्टिविटी करने से, जहां जहां आपका हाउस लॉर्ड बैठा है, उस घर की एक्टिविटी करने से आपको उस हाउस लॉर्ड की चीजें प्राप्त होंगी। जहां आपका हाउस लॉर्ड बैठा है, उस घर की एक्टिविटीज करने से आपको उस हाउस लॉर्ड की चीजें प्राप्त होंगी। अब इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, है ना। लाइन एक है, लेकिन एक ही लाइन से पूरा का पूरा जो चार्ट है वो डिकोड हो जाता है। कैसे? अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई आपको हेल्दी बनाना है, सपोज कीजिए आपको फिजिकली हेल्दी बनाना है, तो आपको फिजिकल हेल्थ कौन सा हाउस लॉर्ड ला कर देगा? फर्स्ट हाउस लॉर्ड, ठीक। फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है वो आपको फिजिकली हेल्दी करेगा। अब फर्स्ट लॉर्ड आपका सिक्स्थ में बैठ गया। कहां बैठ गया? सिक्स्थ में बैठ गया। तो अब आपको फिजिकली हेल्दी कौन सा हाउस करेगा? जानते हैं आप? सिक्स्थ हाउस करेगा। आपका फर्स्ट लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ गया, आपको फिजिकली फिट कौन सा हाउस रखेगा? एट्थ हाउस रखेगा। अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठ गया, तो आपको फिजिकली हेल्दी कौन रखेगा? ट्वेल्थ हाउस रखेगा। याद रखिएगा ये चीज।
ये स्टेटमेंट बड़ा छोटा सा है, लेकिन इसी छोटे से स्टेटमेंट में सारी रेमेडी की आर्ट छुपी हुई है। इसलिए जब कभी रेमेडी की बात आती है या मैं रेमेडी कराता हूं, चाहे वो कर्मा अलाइनमेंट में मैं कराऊं, चाहे केपी में कराऊं, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं जो मुझे खुद किसी ने कही थी कि रेमेडी का सिर्फ एक ही सूत्र है कि जो आपको परेशान करेगा वो ही आपको वहां से उस परेशानी से निकालेगा भी। ये बात याद रखिएगा। अगर फर्स्ट लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस में आप ये कह रहे हैं कि मैं बीमार बहुत रहता हूं, मैं बीमारी से ठीक कैसे हो जाऊं, मुझे इसका आंसर चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस में आपकी बीमारी से बाहर निकलने का रास्ता भी सिर्फ सिक्स्थ हाउस के पास है और किसी हाउस के पास नहीं है। सिक्स्थ हाउस के पास क्यों है? क्योंकि सिक्स्थ हाउस रूटीन की बात करता है, सिक्स्थ हाउस डाइटिंग की बात करता है, सिक्स्थ हाउस एक्सरसाइज की बात करता है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो लोग फर्स्ट लॉर्ड इन सिक्स्थ में ये कह रहे हैं हम बीमार बहुत रहते हैं, उनको आपको यही कहना पड़ेगा कि भाई आपको रूटीन बेस्ड एक जो लाइफ है वो जीनी पड़ेगी, एक रूटीन अप्रोच जो है वो फॉलो करना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। ठीक है, अब इन्हीं सब चीजों को हम सेकंड पर आ जाते हैं। अब सेकंड हाउस क्या दे रहा है? जैसे मैंने कहा आपको कि आपको फर्स्ट हाउस क्या दे रहा था, फर्स्ट हाउस आपको फिजिकल हेल्थ दे रहा था। सेकंड हाउस आपको क्या दे रहा है? सेकंड हाउस आपको पैसा दे रहा है। तो सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठ गया? आपका थर्ड हाउस में बैठ गया। थर्ड हाउस की एक एक्टिविटी क्या है? ट्रैवल है कि नहीं? तो जब ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा? आप अब आप सोच रहे होंगे कि या ये कोई ऐसी चीज है क्या कि मैं कहीं ट्रैवल करके आऊंगा तो मेरे बैंक अकाउंट में अपने आप मैसेज आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ऐसा कुछ होगा क्या? इसको समझ के देखिए। आपकी प्लेसमेंट आपको ये कह रही है कि भाई आपके धन बनाने के अवसर जो है वो तीसरे घर से आ रहे हैं। अब आपने कहा ठीक है भाई तीसरा घर ट्रैवल का है तो मैं एक काम करता हूं, मैं ट्रैवल करने चला जाता हूं। आप कहीं ट्रैवल करने गए, ट्रैवल करते करते आपको कोई व्यक्ति मिला, उस व्यक्ति से आपने पूछा, उसने आपसे पूछा भाई क्या करते हो? आपने कहा भाई मैं तो ये काम करता हूँ। अरे यार मैं तो इसी आदमी को ढूंढ रहा था, मुझे तो यही प्रोडक्ट चाहिए था, तो तुम बताओ अपना क्या है? भाई देखो ये मेरी वेबसाइट है, इस पर जाओ मेरा प्रोडक्ट देख लो। उसने देखा, उसने आपकी चीजों को देखा, उसके साथ में दो तीन और लोग थे जो इसी प्रोडक्ट की तलाश में थे, उसने उन्हें भी बता दिया। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकला कि आप घूमने गए थे और जाने से आपको ये सब चीजें हो गई। राइट? इसलिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो 100% काम करती है, बट आप ये नहीं कह सकते कि उस पे मतलब गले पर चाकू रख कर के भाई ठीक है मैं घूमने जा रहा हूं तो अब मुझे पैसा मिलना ही मिलना चाहिए। राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप एक्टिविटी कैसे करोगे उस घर की। ठीक? जैसे सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, क्या है सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस? अब देखिए सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस ये और भी चमत्कारी प्लेसमेंट है। क्यों चमत्कारी है? कुछ लोग ऐसे हैं वो घर से ही नहीं निकलना चाहते, वो कहते हैं भाई नहीं मैं मेरे को बाहर नहीं जाना, भाई मेरे को तो बेड पे ही खाना दो, बेड पे ही मैं मेरी बुक्स ले आओ, बेड पे ही मेरे को सामने मेरा लैपटॉप रख दो, कोई मूवी वगैरह चला दो, जो मर्जी कर दो बस, लेकिन मेरे को घर से बाहर नहीं जाना है। ये लोग जो सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस लेकर बैठे हैं, अगर ये ऐसा ही कुछ करते हैं अपनी लाइफ में तो इनके पैसे को लेकर ये बहुत अच्छा है, क्योंकि घर पे रहने से ही इनके पैसे के सोर्सेस बन रहे हैं। घर पे बैठे बैठे इनको पैसा आ रहा है। ठीक? और ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि आप ये पाएंगे आगे जब आप प्रोफेशन करेंगे, वेल्थ करेंगे, कि केपी एस्ट्रोलॉजी बड़ी मजेदार है। क्यों मजेदार है? कि मान लीजिए आपके सेकंड हाउस का रिलेशन फोर्थ से बन गया, यानी कि पैसे का कनेक्शन फोर्थ से बन गया। 10th लॉर्ड का कनेक्शन फोर्थ से बन गया, यानी कि आपका कर्म भी फोर्थ से जुड़ गया। और 11th लॉर्ड वो भी फोर्थ से जुड़ गया, इसका मतलब आपके गेन्स भी फोर्थ से आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा, पावर, स्टेटस सब कुछ घर से है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब आदमी थोड़ा आगे बढ़ रहा होता है तो मतलब जो मेरा हमेशा से एक स्टेटमेंट रहती है कि जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में
कुछ एक लोग होते हैं जिन्हें सलाह देने में बड़ा मजा आता है, जिनको हम ज्ञानचंद बोलते हैं। तो ऐसे में ये ज्ञानचंद लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप एक बड़ा अच्छा सा ऑफिस बनाओ, उसको बड़ा अच्छा सा वेल डेकोरेट करो, वेल मेंटेन करो, और फिर देखो तुम्हारा काम कितना बढ़िया चलेगा, कितने अच्छे सोर्सेस तुम्हारे बनेंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। तो ऐसे में जब आपका फोर्थ हाउस आपको बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है हर लिहाज से, आपको अपने घर से ही रहकर काम कर लेना ज्यादा बेटर है, रादर देन कोई ऑफिस बनाकर आप काम करें। तो क्योंकि जैसे ही आप ऑफिस बनाएंगे, आपके वो सारे सोर्सेज, सारे वेल्थ सोर्सेज, सारे प्रोफेशनल सोर्सेज डीएक्टिवेट हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में अगर आप पूछें कि एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स कितने परसेंट आते हैं, तो आप परसेंटेज की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा 101% आते हैं, 99.9 नहीं आते। लेकिन इन इफेक्ट्स को आने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। प्लेटफॉर्म कैसे चाहिए होता है? मान लीजिए आप में से किसी की कुंडली मैंने उठाई, ठीक, अभी चलिए कुंडली बाद में उठाते हैं, आप एक एग्जाम्पल करिए, उस एग्जाम्पल से आपको कुछ समझ में आएगा। एक चार्ट बनाइए, एक चार्ट बनाइए, केपी चार्ट बनाइए। मेष लगन का चार्ट बनाइए। फोर्थ हाउस में लिखिए, फोर्थ हाउस में लिखिए सैटर्न, वीनस, जुपिटर। ये फोर्थ हाउस में लिख दीजिए, सैटर्न, वीनस एंड जुपिटर। ये केपी चार्ट है, ये लग्न चार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। केपी चार्ट, ठीक। इसमें वेल्थ कौन दे रहा है? कौन सा प्लेनेट वेल्थ दे रहा है? वीनस, ठीक है। सेकंड लॉर्ड वीनस है, कौन से घर में बैठा है? फोर्थ में बैठा है। बिजनेस एंड कस्टमर, कौन सा हाउस होता है? बिजनेस एंड कस्टमर्स कौन सा हाउस है? सेवेंथ हाउस। लॉर्ड कौन है? वीनस। कहां बैठा है? फोर्थ हाउस में बैठा, ठीक। करियर का लॉर्ड कौन है? प्रोफेशन का लॉर्ड कौन है? टेंथ लॉर्ड कौन है यहां पर? सैटर्न। कहां बैठा है? फोर्थ में बैठा है। गेन्स, फुलफिलमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी कौन सा हाउस है? 11th हाउस है। लॉर्ड कौन है? सैटर्न। कहां बैठा है? फोर्थ में बैठा है। अब मैंने आपको फर्स्ट लॉर्ड इन 9th हाउस जब कराया था, तो आई टोल्ड यू सम मोर स्पेसिफिकेशंस ऑफ 9th हाउस। ध्यान है क्या था सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन? एक्सपेंशन। क्या? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। यानी कि अगर इस आदमी का काम बढ़ाना है या एक्सपेंशन इसका देखना है, तो हु इज एक्सपेंशन? 9th हाउस इज एक्सपेंशन। हु इज द 9th लॉर्ड? जुपिटर इज द 9th लॉर्ड। कहाँ है? फोर्थ हाउस में है। अब सोच के देखो, पैसा कहां से? फोर्थ हाउस से। बिजनेस कहां से? फोर्थ हाउस से। कस्टमर्स कहां से? फोर्थ हाउस से। स्टेटस और काम कहां से? फोर्थ हाउस से। और
गेन्स कहां से? 4th हाउस से। एक्सपेंशन कहां से? 4th हाउस से। और ऐसे में आप इसको सलाह दे दो कि भाई एक बढ़िया सा ऑफिस बनाओ और वहां जाके काम करो, तो क्या होगा? ये अच्छा खासा अपना काम कर रहा होगा, सब मजे कर रहा होगा, बढ़िया तरीके से इसको मजे आ रहे होंगे, लेकिन अचानक से ऑफिस बनाएगा, फिर ये कहेगा देखना मेरे घर का वास्तु तो नहीं बिगड़ गया है, मेरी दशा तो नहीं बदल गई है, मेरा ये तो नहीं बदल गया है, वो तो नहीं बदल गया है। राइट? एक बात याद रखिएगा आप लोग हमेशा, ये कहीं बुक में मेंशन नहीं है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करने के बाद पता चलेगा कि आपके बर्थ चार्ट की प्लेसमेंट वो डेली आपकी लाइफ में काम करती है, भले ही आपका दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो मर्जी चल रहा हो। याद रखिएगा ये चीज, आपका बर्थ चार्ट जो है वो डेली एक्टिवेट रहता है, याद रखिएगा ये चीज। देखिए, दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा ये आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को बदलते हैं, आपकी लाइफ में सिचुएशंस को बदलते हैं, लेकिन उन सिचुएशंस के बदलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका बर्थ चार्ट जो है वो सुप्त अवस्था में चला गया, वो सो गया है। वो सिर्फ अपने अपने प्लैनेट्स के टाइम पीरियड पर काम करेगा, वो हर सेकंड काम कर रहा होता है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में दो चीजें जुड़ी होती हैं, एक होती है उसकी फितरत, एक होती है उसकी किस्मत। फितरत क्या है? फितरत आपका बर्थ चार्ट है। किस्मत क्या है? किस्मत आपका दशा सीक्वेंस है, आपकी जो दशाएं बदलेंगी। तो फितरत जो है ना वो कभी बदलती नहीं है, किस्मत जो है वो बदल जाती है। राइट? इसलिए आपका बर्थ चार्ट जो है वो हमेशा एक्टिवेट रहेगा। इसलिए जो चीजें आपका बर्थ चार्ट आपको करने के लिए कहता है, वो एक माइंडसेट की बात करता है, जिस माइंडसेट को आपको जीवन भर अडॉप्ट करके रखना ही रखना है, भले ही आपकी सिचुएशन कैसी भी हो जाए, भले ही आपकी दशा वगैरह कैसी भी हो जाए, आप उनके हिसाब से काम करेंगे, अच्छी बात है। वो जो करने को कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन बर्थ चार्ट वाली फिलॉसफी आपको जीवन भर यूज करके चलनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा ये चीज को, ठीक है? तो ये हम बात कर रहे थे। तो सेकंड लॉर्ड की हमने बात की। सेकंड लॉर्ड 4th हाउस में यदि है तो आपको घर बैठकर पैसा आएगा, चौथे भाव की चीजों के द्वारा आपको पैसा आएगा, चौथे घर की चीजों के द्वारा आपको धन लाभ। ठीक है? अब मान लीजिए सेकंड लॉर्ड किसी का 5th में है, पंचम भाव में। पंचम भाव किसका है? स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज का है, ठीक है, स्पेकुलेशन का है। और पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव स्पोर्ट्स का है। और पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव सॉल्यूशंस का भी है। और पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी है। और पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी है। अब आप वही बात करेंगे जैसा मैंने कहा, अब इसको सोच के देखिए। अभी हमने एक बात की कि सेकंड लॉर्ड किसी का 3rd हाउस में है, तो क्या उसको घूमने फिरने से पैसा आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब 5th हाउस है, पंचम भाव है, किसका है? मौज मस्ती का है, एंटरटेनमेंट का है। तो हम ऐसे व्यक्ति को कहें कि भाई खुश रहो, एंटरटेन करो खुद को और मजे करो जितने कर सकते हो लाइफ में। अब मजे करने का मतलब कोई अनैतिकता करना नहीं है, लेकिन खुश रहना है, इंजॉय करना है लाइफ को। तो क्या हम ऐसे में बोल सकते हैं कि भाई अगर आपको धनी बने रहना है या पैसे वाले बने रहना है तो आपको अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट गायब नहीं करना, अपने लाइफ में इंजॉय करते रहो? क्या ये सही है? 100% सही है। ये आदमी खुश रहेगा, लाइफ को एंजॉय करेगा, पैसा इसके पास रहेगा, जैसे ही इंजॉयमेंट जाएगी पैसा भी चला जाएगा। ठीक है? अब इसी चीज को कर्मा अलाइनमेंट के साथ जब हम आगे जोड़ेंगे, क्योंकि हम पूरे कैट की फिलॉसफी को ये सबके साथ में कवर करेंगे जो पढ़ रहे हैं। अब कैट के अकॉर्डिंग हम इंजॉयमेंट के साथ में किस प्लैनेट को जोड़ते हैं? कैट के अकॉर्डिंग इंजॉयमेंट इज मरकरी, ठीक है, मौज मस्ती इज मरकरी। एंड विच प्लैनेट इज वेल्थ? वीनस इज वेल्थ। नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ मरकरी एंड वीनस, अगर आपके चार्ट में मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन है और साथ में आपका सेकंड लॉर्ड भी 5th हाउस में है केपी चार्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये है
कि आपको धनी बने रहने के लिए क्या पढ़ना है, हाउ टू ग्रो फाइनेंशियली ये बुक पढ़नी है या हाउ टू रिमेन हैप्पी ये बुक पढ़नी है? हाउ टू रिमेन हैप्पी ये बुक पढ़नी है। आप फाइनेंशियली अपने आप सही हो जाओ। अब देखिए क्या है कि एस्ट्रोलॉजी को जब आप एक साइंस के रूप में कनेक्ट करते हैं तब आपको पता चलता है कि सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कह रहा है कि अरे भाई मजे मजे करने से आपको पैसे आएंगे। नहीं, इसको बताने के पीछे का एक टेक्निकल रीजन ये है कि वो ये बता रहा है कि पैसे को लेकर एक जो माइंडसेट आदमी के अंदर चाहिए, पैसे को लेकर एक प्रोडक्टिविटी जो आदमी के अंदर चाहिए, वो प्रोडक्टिविटी आपके अंदर तभी आप जनरेट कर पाओगे जब आप खुश रहो। ये सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ की एक रिक्वायरमेंट। अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप परेशानी में चल रहे हो, तो कहां से वो पैसा आप जनरेट कर पाओ? नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैसा जनरेट करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्शन तो करना पड़ेगा। वो एक्शन आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू आर इन अ जॉयफुल मोड, राइट? तो दैट इज सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। सेकंड लॉर्ड इन सिक्स्थ आ जाइए। नॉर्मली तो ये नॉर्मली तो ये उन लोगों की प्लेसमेंट है या उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा काम करती है जो लोग जॉब में है, या जो लोग एक रूटीन ओरिएंटेड लाइफ को जीते हैं जिसमें सुबह उठना है 6 बजे, फिर अपना जॉब पे चले जाना है, फिर आ जाना है। तो ऐसे में अगर आपको धनी बने रहना है एंड यू हैव सेकंड लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फॉलो ए सेट रूटीन। आपको एक रूटीन में रहना पड़ेगा। आपको सेवा भाव जो है वो लाना पड़ेगा। आपको सिक्स्थ हाउस की एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। ठीक, अब सिक्स्थ हाउस में जिमिंग भी आता है। क्यों? क्योंकि जिम के अंदर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ट्वेल्थ हाउस का हमने एक बहुत पॉजिटिव नाम लिया, ट्वेल्थ हाउस को हमने क्या कहा कि ट्वेल्थ हाउस का मतलब लॉस नहीं है, ट्वेल्थ हाउस का मतलब चेंज है। उसी प्रकार सिक्स्थ हाउस का मतलब क्या है? सिक्स्थ हाउस का मतलब चैलेंज नहीं है, सिक्स्थ हाउस का मतलब एनिमी नहीं है, सिक्स्थ हाउस का मतलब है इम्प्रूवमेंट। सिक्स्थ हाउस का मतलब है इम्प्रूवमेंट। इसलिए आदमी डाइटिंग कब करता है? जब उसकी लाइफ में सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट हो रखा, जब उसकी दशा में सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट हो रखा हो। क्यों? डाइटिंग करने से क्या होगा? अच्छे दिखेंगे, पतले हो जाएंगे? नहीं, बॉडी इंप्रूव हो जाएगी। हम चाहते हैं कि बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए, हम चाहते हैं अपीयरेंस में इंप्रूवमेंट आ जाए। ठीक है? तो इन एनी केस सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इंप्रूवमेंट। तो जब भी सिक्स्थ हाउस आपका एक्टिवेट होगा लाइफ में, तो आपको बोलना है कि भाई मुझे अपनी लाइफ को अब इम्प्रूव करने का मौका मिला है, आई विल इम्प्रूव इट। आपको डिजीज वर्ड भी यूज नहीं करना है। क्यों डिजीज है? वो डिजीज सिर्फ तभी है जब आप छठे घर को खाली छोड़ दोगे। आप एक बात को समझ के देखिएगा, ये जो आपके 12 के 12 घर है ना, ये बैल के समान है। एक बैल है, आपने बैल को बांधा हुआ है अच्छे से, आप टेक केयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बंधा बंधाया है, वो आपका खेत भी जोतेगा, आपके वो सारे काम भी करेगा। लेकिन जहां आपने उसको खुला छोड़ दिया, समझ रहे हैं ना, एक बैल को खुला छोड़ दिया आपने, अब खुला हुआ बैल क्या करेगा? अब ऐसा ही एस्ट्रोलॉजिकल हाउसेज हैं सारे। सिक्स्थ हाउस है, आपने काम पर लगाया हुआ है एक्सरसाइज के द्वारा, रूटीन के द्वारा, तो सिक्स्थ हाउस बड़े आराम से अपना मजे से काम कर रहा होगा। जहां आपने रूटीन को हट गए, जहां आप सर्विस में हट गए, जहां आपने सेवा भाव छोड़ दिया, जहां आप इंप्रूवमेंट को लेकर कुछ नहीं कर रहे हो, तो सिक्स्थ हाउस जो है वो बिल्कुल खुला छूट जाएगा। फिर वो आपको क्या देगा? फिर वो आपको लिटिगेशन देगा, कोर्ट कचहरी देगा, फिर वो आपको बीमारियां देगा, फिर वो आपकी लड़ाइयां करवाएगा, फिर वो आपकी शत्रुता करवाएगा,
फिर वो सारे काम करवाएगा जो आपने सोचे नहीं होंगे, अरे यार ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कैसे किस हाउस को लेकर चल रहे हैं, याद रखिएगा। और यही ब्यूटी है केपी एस्ट्रोलॉजी की, कि आपका जो हाउस जब आपको परेशानी दे रहा होता है, उसके परेशानी देने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप उस घर को छोड़ देते हैं, राइट? तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आगे जब आप रेमेडीज करेंगे, तो रेमेडीज में आप देखेंगे कि एक प्रोफेशनल क्लास होती है, जिस क्लास को हम डॉक्टर बोलते हैं, कि भाई डॉक्टर्स लोग जो है एक पेटर्निटी, एक बिरादरी है, ठीक है, प्रोफेशनल्स में। अब सोच के देखिए कि डॉक्टर जो है वो सबसे ज्यादा किस घर का यूज करता है? छठे घर का, बीमारी का, है ना? क्योंकि डॉक्टर के पास सुबह से शाम तक अगर आप देखो, एक डॉक्टर का एनवायरनमेंट सोच के देखो कि उसका वातावरण क्या रहता है, जो डॉक्टर का, बीमारी। उसके आगे भी बीमारी है, पीछे भी बीमारी है, राइट में भी, लेफ्ट में भी, वो बेचारा घिरा ही तो रहता है बीमारी से। और जो पेशेंट है वो किससे घिरा हुआ है? राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे, बीमारी से। फर्क क्या है? घिरा ये भी बीमारी से है, घिरा वो भी बीमारी से। फर्क सिर्फ और सिर्फ उस हाउस यूसेज का है, ठीक? क्योंकि डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर ने उनको काम पे लगाया हुआ है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि एक बैल है, वो बैल काम पे लगा हुआ बहुत अच्छा है, अगर खुला छूट गया तो क्या करेगा? इसलिए आप ये देखोगे कि जो डॉक्टर लोग हैं, ये जब कभी अपने रूटीन से हटते हैं, मतलब अगर आपने इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करना हो तो आप किसी डॉक्टर की लाइफ को देखिए, अगर आप खुद भी डॉक्टर हैं समझ जाएंगे कि जब तक आप 6, 8, 12 को यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने थोड़े दिन के लिए सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, थोड़ा लीजर टाइम लेते हैं, महीना 1.5 महीना अपना डॉक्टरी वगैरह छोड़ देते हैं और अपना कुछ और काम करते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आपको वो सारी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी जो दिक्कतें आपको नॉर्मली नहीं थी। आपको समझ में आ जाएगा ये क्या हो गया एकदम से। मैंने तो खाली टाइम पे बैठना सोचा था कि चलो यार खाली टाइम मिला, इसमें ये कर ले, वो कर ले, ये प्रॉब्लम भी आ गई, वो प्रॉब्लम भी आ गई, ऐसा भी हो गया, वैसा भी हो गया। तो दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, ठीक है? तो जो घर आपने खाली छोड़ दिया है, जिस घर को आप यूज में नहीं ले रहे हैं, वो घर अगर खाली है तो वो आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा किसी भी रूप में। सेकंड लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस का मतलब क्या है? कि आपको सिक्स्थ हाउस को यूज करके चलना है, पैसा आता रहेगा। सेकंड लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, what is the keyword for second lord in seventh house? How the wealth will come? The wealth will come through daily interaction। आप इंटरेक्शंस रखिए, आप इंटरेक्ट करते रहिए, अपनी इंटरेक्शंस को बंद मत कीजिए। Second lord in 10th, second lord in seventh house, the wealth is coming through partner also। मैरिज का मेन हाउस कौन सा है? सेवंथ हाउस। तो रेमेडी क्या है? जब भी खुद को गरीब फील करें, विवाह कर लें, ठीक? अरे पैसे नहीं है, चलो शादी कर लेते हैं, चलो पैसे नहीं है, शादी कर लेते हैं, राइट? आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में होता है ना, वो शादी करते रहते हैं, फिर वो शादी की 2 दिन बाद भाग गए सब कुछ लेके, फिर शादी की 2 दिन बाद भाग गए लेकर, है ना? वो चलता रहता है, वो उसमें दिखाते क्राइम पेट्रोल वगैरह सब। अब उनमें से अगर किसी का हॉरोस्कोप आपके हाथ में आ जाए तो आपको बिल्कुल अचंबा नहीं होगा, सेकंड लॉर्ड सेवंथ में होगा। इधर शादी करते हैं, उधर 2 दिन बाद हाथ साफ किया, सब कुछ ले गए, चलो भाई फिर रईस हो गए, फिर खराब हुए, फिर पैसे की कमी पड़ी, चलो फिर शादी कर लेते। समझ गए? दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स बेसिकली। तो सेकंड लॉर्ड इन सेवंथ हाउस का मतलब यही है। बट जोक्स अपार्ट, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप से पैसा आएगा। रिटेल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, उससे भी पैसा आएगा, राइट? तो बेसिकली अच्छा है ये।
व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस करना है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, सपोर्ट कर रही है पूरा पूरा आपको। सेकेंड लॉर्ड इन 8th हाउस, अब देखिए ये एक थोड़ी सी ट्रिकी प्लेसमेंट है, ठीक, ट्रिकी है, लेकिन ट्रिकी के साथ साथ आपको एनॉर्मस वेल्थ भी दे सकती है, सबसे बड़ी बात, ठीक। क्यों एनॉर्मस वेल्थ दे सकती है? सोच के देखिए प्रैक्टिकली कि आपको यदि दुनिया का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति बनना है तो सिर्फ अपने पैसे से रिचेस्ट नहीं बन सकते। आप रिचेस्ट तभी बन पाएंगे जब दूसरे लोगों का पैसा भी आपको मिल जाए कि ले भाई, मैं उसको कहूँ ला भाई मेरे को पैसा दे, वो ला के मेरे को दे दे, तो हम बन गए। अब 8th हाउस में यहाँ पर मतलब क्या होता है कि 8th हाउस आपको पैसा कैसे देता है? नॉर्मली ये प्लेसमेंट आपको इंडस्ट्रियलिस्ट के चार्ट में मिलेगी, इंडस्ट्रियलिस्ट के चार्ट में। इंडस्ट्रियलिस्ट के चार्ट में क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग 8th हाउस से होती है, राइट। प्रोडक्शन 8th हाउस का जो है डोमेन है। जो इंजीनियर्स लोग हैं वो 8th हाउस के हैं। अब अगर आपका सेकंड लॉर्ड 8th में गया है और आप किसी ना किसी टेक्निकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपको अच्छा खासा धन जो है प्राप्त हो जाएगा, धन संचय हो जाएगा आपके जीवन में, ठीक। और क्या बताता है सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस? कि भाई आप ज्योतिष करते रहो, ज्योतिष करने से भी आपको अच्छा धन आएगा। यानी कि आप ज्योतिष करते रहेंगे, ये भी आपके लिए एक रेमेडी का काम करेगा, ठीक है। सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस। एक बात याद रखिएगा, जैसा मैंने कहा था, आपको एक सूत्र बताया था कि जिस घर का स्वामी जहां जाकर बैठता है, उस घर की एक्टिविटीज करने से वो चीजें ठीक हो जाती है। अब जो प्लैनेट्स आपके 8th हाउस में बैठे, आपके केपी चार्ट में 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठ गया, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, तो एस्ट्रोलॉजी करने से आपका वो घर इंप्रूव हो जाएगा। आपका फर्स्ट लॉर्ड 8th में बैठ गया, एस्ट्रोलॉजी करने से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड लॉर्ड आपका 8th में बैठ गया, तो एस्ट्रोलॉजी करने से क्या इंप्रूव होगा? आपका वेल्थ इंप्रूव हो जाएगा। फिफ्थ लॉर्ड 8th में बैठ गया, ये क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। फिफ्थ लॉर्ड 8th में बैठ गया, पंचम पंचम भाव का स्वामी 8th में बैठ गया, क्या अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में, बताइए। फिफ्थ लॉर्ड भाई, फिफ्थ लॉर्ड पंचम भाव का स्वामी है, क्या अच्छा। आप कहोगे बुद्धि बढ़ेगा, मैं कहूंगा हाँ ठीक है बढ़ेगा, सही कह रहे हो आप। आप कह रहे हो खुश रहोगे, फिफ्थ हाउस इंजॉयमेंट का है, 8th हाउस खुश रखेगा, बिल्कुल रखेगा। लेकिन इन सब से बढ़कर आपके लिए क्या करेगा? इन सब से बढ़कर ये आपके बच्चों का जीवन सुधार दे, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी संतति है, आपकी प्रोजेनी। तो फिफ्थ लॉर्ड इन 8th हाउस का मतलब क्या है? आप ज्योतिष करो, उधर आपके बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। है इससे बढ़िया रेमेडी कोई? किसी के पास जाना नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं, किसी से ये पूछना नहीं, बच्चे को डांटने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करने से उसको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो जाएगी उसकी लाइफ में। एक्चुअली क्या है, जब आप ज्योतिष की डेप्थ में जाते हो और ज्योतिष को एक इस एंगल से देखना बंद कर देते हो कि ज्योतिष के अंदर फायदा क्या है, नुकसान क्या है, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ज्योतिष आपके लिए 99.9 नहीं काम करेगा, आपके लिए 100% काम करेगा। लेकिन किस डोमेन में आपको इंप्रूवमेंट देगा, वो डोमेन आप सब लोगों के लिए डिफरेंट हो जाए। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर
कि कुछ लोग ऐसे हैं, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, आप अपनी अपनी कुंडलियां खोलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी करते जाएंगे वो धनी होते चले जाएंगे, उनको उनकी लाइफ में पैसा बढ़ता चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ में गेन्स बहुत बढ़ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लक जो है बहुत इंप्रूव कर जाएगा, उनका लक फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा। जरूरी नहीं है ज्योतिष के अंदर ही करे, उनको ज्योतिष के माध्यम से धनी मिले या कुछ मिले, लेकिन लक फैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, वो हेल्थ हेल्थ वाइज खुद को इंप्रूव कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों की लाइफ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादीशुदा लाइफ सुधर जाएगी ज्योतिष करते ही। तो डिपेंड ये करता है कि ज्योतिष आपकी लाइफ में सुधारेगा क्या, समझ गए? इसलिए कई लोग क्या होता है कि कई लोग ज्योतिष से क्यों दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जिस तरीके से बराबर वाले को मॉनेटरी बेनिफिट ज्योतिष दे रहा है, उसी प्रकार मुझे भी ज्योतिष के द्वारा मॉनेटरी बेनिफिट ही मिले। लेकिन सोच के देखिए कि अगर आप, हो सकता है, क्रॉनिक डिजीज आप कौन से घर से देखते हैं बताइए? विच इज द हाउस ऑफ क्रॉनिक डिजीज? क्रॉनिक किसी बीमारी को लंबा कौन सा घर करता है? 8th हाउस करता है। ठीक, छठा घर बीमार करता है, 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज देता है। ज्योतिष कौन सा घर है? 8th हाउस है। पेन कौन सा घर है? 8th हाउस है। अब मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, आप किसी क्रॉनिक डिजीज से परेशान है, आप अपनी लाइफ में कोई बहुत पेनफुल पीरियड से गुजर रहे हैं, आप आज के आज ज्योतिष में पूरी तरह घुस जाइए, 15 या 20 दिन के बाद अपनी लाइफ में चेंज देख लीजिएगा, और किसी दूसरे को आप दिखा भी दीजिएगा, वो भी आपको प्रूव करके बोल देगा। 100% टेस्टेड है, ट्राइड है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड भी। तो ये सब चीजें आपको आगे आगे देखने को मिलेंगी कि आपका कौन सा हाउस जो है वो 8वें घर में ज्योतिष करते ही एक्टिवेट होता है, आपको समझ में आएगा। तो सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस इस तरीके से काम करता है। सेकंड लॉर्ड इन 9th क्या करता है? सेकंड लॉर्ड इन 9th क्या करता है? अब 8th हाउस किस चीज का है? अनैतिकता का है। तो आप देखोगे कि सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस वाले स्मगलिंग से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, अनैतिक कार्यों से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, अनैतिकता इनको अच्छा धन दे देती है। लेकिन 9th हाउस जो है वो अनैतिक चीजों के बारे में बात नहीं करता, वो नैतिक चीजों के बारे में बात करता है। 9th हाउस लक के बारे में बात करता है, 9th हाउस गुरु कृपा के बारे में बात करता है, ईश्वरीय कृपा के बारे में बात करता है। इसलिए आप अपने 9th हाउस को जितना अच्छा रखोगे उतना आपके लिए बेटर है। एक और बात याद रखिएगा, ये भी मैं रेमेडी के रूप में आपको दे रहा हूं, और रेमेडी के रूप में इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का सेकंड लॉर्ड 4th में है, तो चतुर्थ भाव से पैसा आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा है। किसी का 10th लॉर्ड 4th हाउस में है, उसका काम 4th हाउस से बढ़िया हो रहा है। किसी का 11th लॉर्ड 4th हाउस में है, उसको गेन्स 4th हाउस से हो रहे हैं। तो एक बात तो आप हाँ बोलोगे कि 4th हाउस इस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जब 4th हाउस इतना इंपॉर्टेंट है तो मदर कितनी इंपॉर्टेंट हुई? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसलिए एक तरफ तो आप 4th हाउस ये कह रहे हो कि सर ठीक है, आपने कह दिया है कि मेरा तो पैसा भी यहां से आ रहा है, वो सब भी 4th हाउस से आ रहा है, तो हम तो अपने घर पे ही रहेंगे। लेकिन घर पे रह रहकर सुबह शाम मदर को जो है भला बुरा कहेंगे, ठीक है? क्या होगा? आप 4th हाउस को नेगेटिव कर लोगे। इट मीन्स इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ ये है, जहां कहीं आपके वो हाउस लॉर्ड्स बैठे हैं जिन हाउस लॉर्ड से आपने काम लेना है, उन हाउसेस से जुड़े हुए रिश्ते को खराब मत कीजिएगा। दिस इज अनदर रेमेडी फॉर यू। कैसे? मान लीजिए आपका 10th लॉर्ड 9th में है, ठीक? 9th हाउस में कौन सा रिलेशन आ गया? 9th हाउस में आ गया फादर। 9th हाउस में कौन आ गया? 9th हाउस में आ गया फादर, 9th हाउस में आ गया गुरु। आपका 10th लॉर्ड 9th में है, आप गुरु से रिलेशन खराब कीजिए, आप फादर से रिलेशन खराब कीजिए, आपको अपने आप समझ में आएगा प्रोफेशन के साथ में क्या हुआ। आपका सेकंड लॉर्ड 4th हाउस में है, आपका 11th लॉर्ड 4th हाउस में है, आप मदर के साथ रिलेशन खराब कीजिए,
आपको समझ में आएगा कि फाइनेंस के साथ में आपके साथ में क्या हुआ। आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है, आपका 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में है। आपका आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं वो भले आपके साथ में कैसे भी रिलेशन रख रहे हो, बट आपको उन रिलेशंस को खराब नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि जहां कहीं आपका कोई पर्टिकुलर हाउस लॉर्ड बैठा है, उस हाउस लॉर्ड को बचाकर रखने के लिए उस घर के रिलेशन को भी सही रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होगा, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई मेरे तो सारे प्लैनेट सर 5th हाउस में है, तो मैं तो पूरा दिन मजा करता हूँ। तो पूरे दिन तो तुम मजे करो और शाम को जाके बच्चे को 2-3 लगा दो, उसके साथ में मत बैठो, उसको उसके साथ में अच्छा वो ना करो, तो फिर क्या होगा? बेसिकली आपको कहीं ना कहीं उस घर से मार पड़ जाएगी। किसको मार पड़ेगी? उस हाउस लॉर्ड को मार पड़ जाएगी। राइट? तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये एक और रेमेडियल टूल है। तो आगे जब आप किसी को गाइड करेंगे, सपोज कीजिए आप किसी को गाइड कर रहे हैं, मैं क्यों क्यों बता रहा हूं ये सब चीजें आपको। मान लीजिए आप किसी को प्रोफेशनल गाइडेंस दे रहे हैं, प्रोफेशनली गाइड करते करते आपकी नजर पड़ी कि भाई ये फलाने बंदे का सेकंड लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, तो आप उसको क्या लिख कर दोगे प्रोफेशनल एडवाइस में कि भाई फॉर मेंटेनिंग for maintaining your wealth you need to have good relations with your mother। अपने फाइनेंस को अच्छा रखने के लिए आपको अपने माता के साथ में रिलेशंस खराब नहीं करने हैं। और ये बात कब और पुख्ता हो जाएगी, इस बात को आप और मजबूती से कब कहोगे, जब शुक्र के साथ में कौन सा प्लैनेट लिंक्ड होगा? शुक्र के साथ में चंद्रमा लिंक्ड। क्यों? चंद्रमा क्या है? मदर है। शुक्र क्या है? वेल्थ है। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है? सेकंड लॉर्ड इन 4th हाउस, मदर के साथ रिलेशन अच्छे रखो। और कर्मा अलाइनमेंट क्या कह रहा है? शुक्र और चंद्रमा, मदर के साथ में रिलेशन अच्छे रखो, पैसा आएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से, अगर दोनों लिहाज से अगर देख लो, तो आपको कहीं ना कहीं यही चीज समझ में आएगी। तो आपको रिलेशन भी सही रखना है और उस घर की एक्टिविटी को भी सही रखना है। ठीक है? अब कई लोग क्या है, कई लोग आपसे पता है किस तरीके की कंप्लेन करेंगे, और कई लोग नहीं करेंगे, हो सकता है आप भी करें। आप बोलें कि सर आपकी बात तो ठीक है कि सेकंड लॉर्ड 9th में है, तो मतलब फादर के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, लेकिन फादर ने तो कभी सही नहीं किया, फादर ने तो ये नहीं किया, फादर ने तो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तो एक बात को याद रखिएगा, हॉरोस्कोप किसका है? फादर का क्या आपका? आपका है। प्लेसमेंट किसकी है? आपकी है। तो प्लैनेट टेस्ट किसको करेंगे? फादर को करेंगे कि आपको करेंगे? आपको करेंगे। ठीक है? तो आपके प्लैनेट आपकी ही टेस्टिंग करेंगे, आपको उसी टेस्टिंग को ठीक रखना है। ठीक? तो सेकंड लॉर्ड इन 9th ये बताता है। सेकंड लॉर्ड इन 10th एक्सीलेंट प्लेसमेंट। सेकंड लॉर्ड इन 10th one of the best placement for second lord। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉर्ड इन 10th शोज क्या? पैसा कैसे आएगा? हाँ, काम करने से आएगा। काम करो, पैसा आ जाएगा। काम ही ना करो तो पैसा नहीं आएगा, काम करो पैसा आएगा। इसलिए जो सेकंड लॉर्ड इन 10th वाला आपको ये कंप्लेन करने लगे, जी पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, आप उसको सिंपली बोल सकते हो, भाई टिक के काम तो कर लो, पैसा तो आ जाएगा। तो तुम काम ही नहीं करोगे तो पैसा किसको आएगा? दैट इज सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस, बेस्ट प्लेसमेंट।
सेकंड लॉर्ड इन 11th, सेकंड लॉर्ड इन 11th, कैसे आएगा? सोशलाइज होने से आएगा। कमरे के अंदर नहीं बैठना है कि नहीं मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे लोगों से नहीं मिलना है, मुझे कनेक्ट नहीं होना है। आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। आप मिलोगे, आप सोशलाइज होगे, आपकी वेल्थ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अब आप कहो कि भाई मेरे को सोशलाइज करना पसंद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप किसी एनजीओ से कनेक्ट हो जाओ। अगर एनजीओ से कनेक्ट होना पसंद नहीं है तो खुद की एक एनजीओ फॉर्म कर लो। बहुत बढ़िया। फर्स्ट लॉर्ड इन 12th एंड सेकंड लॉर्ड इन 11th, ये तो डिलेमा हो गया। बिल्कुल। लाइफ इतनी फेयर कभी होती भी नहीं, ध्यान रखिएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता कि 12 के 12 घरों की प्लेसमेंट मिली, हाँ, फर्स्ट लॉर्ड भी पार हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। ये तो भैया जो आपका बर्थ चार्ट है ना, आग का दरिया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ तो आपको बीच बीच में आग जलती हुई मिलेगी, ठीक है, उसको पार ही करोगे। तो फर्स्ट लॉर्ड इन 12th एंड सेकंड लॉर्ड इन 11th, इसको यूज कैसे करें? देखिए, मैं एक सोच विचार का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ये कोई ये डॉक्यूमेंटेड या कोई एक बुकिश लैंग्वेज नहीं है। मान लीजिए मेरी कुंडली में फर्स्ट लॉर्ड 12th में है, सेकंड लॉर्ड 11th में, मैं क्या करूंगा? 12th हाउस की एक्टिविटीज क्या है, पहले मैं वो एक्टिविटीज देखूंगा। 12th हाउस की सबसे पहली एक्टिविटी है चैरिटी। 12th हाउस की दूसरी सबसे अच्छी एक्टिविटी जो मैं मानता हूं, दैट इज चैरिटी भी हो गया। और जो मैं एक रेमेडी के रूप में कहता हूं, जैसे कभी भी मेरे को कोई मिलता है, मैं हमेशा हर आदमी को कहता हूं कि अपनी लाइफ में कुछ करो या मत करो, लेकिन दो चीजों का ना हमेशा अपनी लाइफ के अंदर अपने को डाल के रखो, दो चीजों को। उनमें से एक सबसे बड़ी चीज है और सबसे बड़ी रेमेडी है लेट गो। क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज लेट गो। उनको लगता है कि लेट गो सिर्फ दो शब्द हैं, LET एंड GO, दैट इज लेट गो। जाने दो, जिसको हम वर्ड बोलते हैं। एक्चुअली जो जाने दो वर्ड है ना, इससे बड़ी 12th हाउस की कोई रेमेडी नहीं है, याद रखिए। एक मूवी है वो, विनय पाठक एक बहुत अच्छा एक्टर है, मतलब बहुत रेयर लोग मतलब एक्टर्स को देखते हैं, उनमें से एक विनय पाठक एक बहुत अच्छा एक्टर है। उसकी एक मूवी है, मतलब मेरे को मूवी ध्यान नहीं आ रही। वो मूवी 12th हाउस का ना बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं वो। अ, उसमें वो बंदा मतलब हर बात पे ये, अरे ये क्या क्या हो गया, फिर क्या हो गया, मतलब ही इज लाइक जैसे कुछ हुआ नहीं है, मतलब फिर कौन सी बड़ी बात है, क्या हो गया, मतलब इट्स लाइक ऐसा। हाँ, शायद शायद भेजा फ्राई है, मे बी भेजा फ्राई है कोई। तो 12th हाउस की बेस्ट एक्टिविटी है। तो व्हेन यू हैव फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस, तो सबसे पहली चीज आप नॉर्मली व्यक्ति को देखकर ही अंदाजा लगा लेंगे ये फर्स्ट लॉर्ड इन 12th वाला कैसा है। अगर आपको दिखता है ना यार ये तो हर चीज को लेट गो कर देता है, इसके लिए कोई चीज बड़ी है ही नहीं, हर चीज को जाने दो जाने दो जाने दो, इट मीन्स कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक्सीलेंट उसने रखा हुआ अपने फर्स्ट लॉर्ड इन 12th को। ठीक, अब यहां तो उसने अपना फर्स्ट लॉर्ड इन 12th सही कर लिया। अब क्या है, अब वो भले सोशलाइज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात ये है कि उसको 12th हाउस को यूज करना है, कैसे भी करे, चाहे आइसोलेशन में रहकर करे, चाहे लेट गो रहकर करे। अब कई लोग क्या होता है, कई लोग ये कहते हैं कि जी मेरी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी काम नहीं कर रही। अब आप पूछोगे क्यों नहीं कर रही? अब वो कहेगा कि जी आपकी लैंग्वेज के अनुसार आप कह रहे हो मुझे आइसोलेशन में रहना चाहिए, मैं तो आइसोलेशन में रहता हूँ, बिल्कुल रहता हूँ। मेरे को तो फिजिकली कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो अभी भी उतना बीमार हूँ।
फिर आप उससे 5 मिनट बात करते हो और 5 मिनट बात करके आपको वो 50 किस्से बताता है अपने पास्ट के, और उन पास्ट के किस्सों में वो आपको यही बताता रहता है, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया था, मैं भूला नहीं हूँ, उसने मेरे साथ ये कर दिया था, ये हो गया है। मतलब क्या है कि एक तरफ वो कह रहा है मैं आइसोलेशन में हूँ, और दूसरी तरफ उसने एक भी चीज को लेट गो नहीं किया, अपने अंदर रखा हुआ है सब चीजों को। होगा क्या? वो 12th हाउस यूज नहीं हुआ है, वो 12th हाउस उसने अभी भी नेगेटिव किया हुआ है। दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। और ध्यान रखिएगा, ये क्लासेस खत्म होने होने तक, 18 क्लासेस खत्म होने तक आपके 2 थॉट प्रोसेस आपके माइंड में डेवलप हो जाने चाहिए, और इन 18 क्लासेस के खत्म होने तक वो अपने अंदर डाल दीजिएगा। एक डाल दीजिएगा लेट गो, और दूसरा मैं आपको क्लासेस के अंदर ही बताऊंगा। अगर ये दोनों चीजें आपने डाल दी ना, आपको 8th तो 12th की रेमेडी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हम 8th तो 12th की रेमेडी को खोजें। ठीक? तो फर्स्ट सेकंड लॉर्ड इन 11th का मतलब क्या है कि भाई सोशलाइज्ड। और सेकंड लॉर्ड इन 12th का मतलब क्या है? व्हाट इज सेकंड लॉर्ड इन 12th? सेकंड लॉर्ड इन 12th मींस खर्च करो पैसा आ जाए। क्योंकि यहाँ लेट गो किस चीज को लेकर लेट गो करना है? सेकंड लॉर्ड इन 12th पैसे को लेकर लेट गो करना। आप क्यों सोचते हैं पैसा? आप क्या सोचेंगे? आप मान लीजिए कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, सपोज कीजिए आपको कोई चीज पसंद आ रही है, आप उसको खरीदने जा रहे हैं, आपने उसका इवेल्युएशन किया माइंड में, अच्छा 10 रुपए की चीज है, आपने वो नहीं खरीदी। ठीक? आप कल को उस थॉट को सोचते 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 बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयां लिख दी, ये सब कर दिया। हुआ क्या? वो चीज आपको 10 रुपए में मिल जानी थी, और यहाँ पे आप आपने अपने 20 रुपए लगा दिए। राइट? होगा क्या? वहां आप 10 लगा देते, आपके मन के अंदर ये हो जाता कि ठीक है ये चीज मेरे को मिल गई है, नेक्स्ट चीज के लिए अपने आप जो रास्ता है वो तैयार हो जाता। दिस इज हाउ सेकंड लॉर्ड इन 12th वर्क्स। ठीक है? आपका पैसा तब तक आता रहेगा जब तक आप पैसे को रोकते नहीं। जिस दिन रोक दिया उस दिन पैसा भी रुक जाएगा। ठीक है? तो सेकंड लॉर्ड इन 12th। अब आप कहोगे कि भाई सारा खर्च कर दिया तो ऐसे कैसे काम चलेगा? जब जेब में कुछ नहीं होगा तो हमारी तो कोई बात भी नहीं सुनेगा। राइट? तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में हम एक और बहुत अच्छा नाम 12th हाउस को देते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। दैट इज इन्वेस्टमेंट। आपके सामने 2 ऑप्शन है। आप किसी चीज को खरीदने जा रहे हैं, आप नहीं खरीदना चाह रहे, आपको लग रहा है भाई मैं इस पे पैसा क्यों डालूं, मेरा तो खर्च हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको ये चीज खर्च लग रही है तो आप किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दो। आप एफडी में इन्वेस्ट कर दो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। अब गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट करके क्वेश्चन ये आ जाएगा भाई रो गोल्ड में इन्वेस्ट करें कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्ट करें, तो वो चीज हम कैट में देख लेंगे कि रो में करें कि गोल्ड में करें। ठीक? तो वो भी चीज क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली सेकंड लॉर्ड इन 12th क्या बताता है कि 12th हाउस की एक्टिविटीज करते रहो, इन्वेस्टमेंट्स करते रहो, खर्च करते रहो, तो आपको पैसा जो है मिलता रहेगा। फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस, क्योंकि आपके पैसे का सोर्स 12वां घर बन रहा है, तो 12वें घर के द्वारा आपको पैसा आ सकता है। ठीक? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस प्लेसमेंट के अंदर। ठीक? तो आपका फर्स्ट लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम 10th को कंप्लीट कर लेंगे और फिर हेल्थ मैटर्स को लेना शुरू कर देंगे, या पहले करियर लेंगे, सबसे पहले करियर ही लेंगे, वेल्थ एंड करियर, उसी से शुरू करेंगे आप लोगों का। तो जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है? और मैं समझ रहा हूँ आप सब लोगों ने लॉग इन कर लिया होगा अपने अपने उसके अंदर, वीडियो एक्सेस कर पा रहे होंगे आप लोग। सर केपी सॉफ्टवेयर, भैया सॉफ्टवेयर का तो देखो हमेशा एक रोना बना रहेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है कौन सा खराब है। लेकिन मैं खुद ये कहता हूँ कि मैं नॉर्मली चाहे केपी हो चाहे पराशरी हो,
तो मैं उसको पराशरा लाइट को ही यूज करता हूँ। तो वो मेरे को, और वैसे आप जिस सॉफ्टवेयर को भी आप यूज करते हो उसी पे आपका हाथ जो है बैठ जाता है। तो एज सच सॉफ्टवेयर का कोई ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कह दूं कि ये वाला पर्टिकुलरली यूज कर लो। लॉगिन कहाँ पर? लॉगिन वहां पर आपको जिस किसी ने भी एनरोल किया है कोर्स में, जो भी आपका एनरोल करने वाला व्यक्ति है कोर्स में, आप उस व्यक्ति से बात कीजिए। ठीक है, आपको या तो प्रीति जी ने या पिंकी ने या फिर अंकिता ने, विधि ने या अभिषेक ने, ये चारों पांचों लोगों में से किसी ने एनरोल किया होगा। जिसने आपको एनरोल किया है आप उनसे बात कीजिए और उनको बताइए कि भाई मतलब मैंने जो है मेरे को वीडियो एक्सेस करनी है, तो दे विल लेट यू नो कि भाई कैसे आप वीडियो एक्सेस कर पाए। ठीक है जी। तो प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू कर देंगे अपने बाकी इवेंट्स वगैरह को देखना, और पहले 10th लॉर्ड को एक बार स्टडी कर लेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हाउ टू रीड अ केपी चार्ट करके जो बुक है वो तो मेरे ख्याल सब लोगों को मिल गई होगी ना? तो उसको नहीं मिली है? नहीं मिली है? अरे यार, ऐसे कैसे? चलिए ठीक है, मैं अरेंज करवाता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो वगैरह को एक्सेस कीजिए अच्छे से। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम सैटरडे को ही क्लास रहेगी 9 बजे। फिर मिलेंगे आप सब लोगों से, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्री राम।